विद्यार्थियों, अब हम जानते हैं बहुदलीय शासन प्रणाली की, जहां दो से अधिक दल राजनीति में सक्रिय होते हैं, वहां बहुदलीय प्रणाली पाई जाती है। बहुदलीय प्रणाली वाले देशों में प्राय किसी एक दल को बहुमत नहीं मिल पाता तथा कोई एक दल सरकार नहीं बना सकता। यूरोप के अधिकांश देशों में तथा अफ्रीका और एशिया के नव स्वतंत्र देशों में यह प्रणाली प्रचलित है। बहुदलीय पद्धति का एक अद्भुत उदाहरण हम फ्रांस में देखते हैं। बीमर संविधान में भी बहुत से दल थे, परंतु प्रत्येक दल के विरोध में शेष समस्त दल संगठित होकर एक संयुक्त दल के रूप में कार्य करते थे। भारत में भी बहुदलीय पद्धति ही क्रियाशील रही है। भारत में तो इतने अधिक दल हैं कि उनकी संख्या निश्चित करना ही एक कठिन कार्य बन जाता है। जहां 1952 में हुए लोकसभा के प्रथम चुनावों में लोकसभा में 23 दलों के प्रतिनिधि पहुंचे थे, वहीं 1977 के बाद लगभग यह स्थिति बनने लगी कि अनेक दलों के लोग चुनाव में लोकसभा पहुंचने लगे। अब हम जानते हैं बहुदलीय प्रणाली के गुणों को। बहुदलीय प्रणाली का सर्वप्रमुख गुण यह होता है कि इसमें शासन निरंकुश नहीं बन सकता। बहुदलीय व्यवस्था में साझा मंत्रिमंडलों का निर्माण होता है तथा किसी एक दल का शासन सत्ता पर एकाधिकार नहीं रहता। शासन कार्य हमेशा आदान प्रदान और समझौते की भावना से चलता है। साझा अथवा मिलीजुली सरकारें कभी भी निरंकुश नहीं हो सकती हैं। बहुदलीय प्रणाली के अंतर्गत मतदाताओं को चयन के अधिक विकल्प मिलते हैं। बहुदलीय होने के कारण मतदाता अनेक दलों में से किसी एक का चयन करते हैं। जहां द्विदलीय व्यवस्था में दो ही दल होते थे और एक दलीय व्यवस्था में तो एक ही दल था, वहां बहुदलीय व्यवस्था होने के कारण यदि मतदाता को अनेक विकल्प मिले तो वह आसानी से एक सरकार में अपनी जिम्मेदारी पूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। बहुदलीय प्रणाली का एक अन्य गुण यह है कि यह संसदीय शक्ति को ह्रास नहीं करता। विधायकों की शक्ति का वास्तविक निखार बहुदलीय व्यवस्था में ही माना जाता है, क्योंकि मिलीजुली सरकारों के होने के कारण विधायकों को सामान्यतः भंग करने का दुस्साहस नहीं किया जाता और इसमें विधायिका की सद्भावना बनी रहती है। बहुदलीय प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्र दो विरोधी गुटों में भी नहीं बढ़ता। इस दल पद्धति वाले देश में दो विरोधी गुटों का निर्माण नहीं होता तथा दलीय अनुशासन की भावना भी कठोर नहीं होने के कारण बहुदलीय पद्धति वाले देशों में दलबंदी की भावना को भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखाया जाता है। इसके अतिरिक्त बहुदलीय प्रणाली में सभी हितों एवं विचारधाराओं को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। बहुदलीय पद्धति वाले देशों की विधायिका और कार्यपालिका में किसी एक या दो दलों की प्रधानता नहीं होती है, जबकि सभी दल समान रहते हैं। विधायिका तथा कार्यपालिका में कई दलों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। इस भांति विभिन्न वर्गों तथा स्वार्थों को शासन में पूर्ण प्रतिनिधित्व मिल जाता है। बहुदलीय प्रणाली के अब हम दोषों के बारे में भी चर्चा करते हैं। बहुदलीय प्रणाली का सर्वप्रमुख दोष यह होता है कि इसमें शासन में अस्थिरता बनी रहती है। बहुदलीय व्यवस्था से कई दलों की मिलीजुली सरकारों का निर्माण होता है। कई दलों की मिलीजुली सरकारें खिचड़ी सरकारें या भानुमति के कुनबे के समान होती हैं। इन मिलीजुली सरकारों में कई दल सम्मिलित होते हैं, अतः इन दलों के विचारों में साम्यता और समन्वय स्थापित करना कठिन हो जाता है। जब किसी वैचारिक या नीति संबंधी प्रश्न पर इन दलों में झगड़ा होता है तो साझा मंत्रिमंडल शीशे के भांति टूट जाते हैं। भारत के राज्यों में चतुर्थ आम चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार आदि राज्यों में ऐसी ही साझा सरकारें बनी थीं जो एकदम अस्थिर रहीं। अब हम उदाहरण के स्वरूप में देखें और भारत वर्ष की ही उदाहरण लें तो केंद्र और राज्यों में मार्च 1977 के आम चुनावों के बाद निर्मित जनता पार्टी की सरकार में बहुदलीय प्रणाली सम्मिलित थी, जहां अनेक दलों ने मिलकर सरकार का निर्माण किया था। इसी प्रकार और कालांतर में यह सरकार अपने ही अंतर विरोधों के कारण अल्प समय में ही गिर गई। फ्रांस में 1944 से 1958 तक के चतुर्थ गणराज्य में 26 साझा सरकारें बनी, जो कि एक तरह से देखा जाए तो अनचाहा और अवांछित रिकॉर्ड है और किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में इस प्रकार की व्यवस्था को
सफलतापूर्वक नहीं कहा जा सकता। इसके अंतर्गत प्रत्येक सरकार का यदि औसत देखा जाए तो वह बहुत कम था। प्रोफेसर NR देशपांडे का कहना था कि ऐसी सरकारों को लगातार विपरीत दिशाओं में खींचा जाता है और दल बदलुओं के कारण सदैव सरकार के गिरने का खतरा बना रहता है। बहुदलीय प्रणाली का एक अन्य दोष यह होता है कि इसमें उत्तरदायित्व का अभाव रहता है। मिलीजुली बहुदलीय सरकारों में उत्तरदायित्व को निश्चित करना अत्यंत कठिन होता है। प्रशासन की सफलता का श्रेय तो प्रत्येक दल हासिल करना चाहता है, किंतु असफलता को दूसरे दलों को देता है। बहुदलीय प्रणाली के अंतर्गत कार्यकुशलता का भी अभाव होता है। बहुदलीय साझा सरकारें अपनी शक्ति और श्रम राजनीतिक कार्यों में ही नष्ट करती हैं। मंत्रीगण कुर्सी बचाने की चिंता में व्यस्त रहते हैं और इस प्रकार प्रशासन की उपेक्षा हो जाती है। इससे प्रशासनिक सूत्रों में शिथिलता आ जाती है और नौकरशाही का प्रभाव बढ़ जाता है। अब हम अगला दोष जो बहुदलीय प्रणाली में पाते हैं वह है कि इसमें दीर्घकालीन नीतियों का अभाव पाया जाता है। बहुदलीय पद्धति में साझा सरकारें बनती हैं जो एक अस्थिर और अल्प समय के लिए बनती हैं और सरकारों का शीघ्र परिवर्तन होने के कारण नीतियों का भी अनिश्चित परिवर्तन उत्पन्न होता रहता है और दीर्घकालीन नीतियां नहीं बन पाती, जबकि आर्थिक विकास जैसे कार्यक्रमों को लागू करने के लिए दीर्घकालीन नीतियों का निर्माण अनिवार्य होता है। इसके अतिरिक्त बहुदलीय प्रणाली का एक अन्य दोष यह भी है कि इसमें कार्यपालिका की दुर्बल स्थिति होती है। प्रधानमंत्री को अनेक दलों को साथ लेकर चलना पड़ता है। इससे विभिन्न दलों को प्रसन्न करने में तालमेल बिठाना पड़ता है और यदि कोई दल किसी भी में सरकार का समर्थन करना बंद कर दे तो सरकार का पतन हो जाता है। यद्यपि बहुदलीय प्रणाली में अनेक दोष पाए जाते हैं, किंतु यह भी सत्य है कि भारत जैसे विशाल देशों में जहां जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग अशिक्षित हो और कम जागरूक हो, वहां बहुदलीय प्रणाली की आवश्यकता बनी रहती है। इसके अतिरिक्त बहुदलीय प्रणाली वास्तव में लोकतांत्रिक होती है तथा मतदाताओं को अपना चयन करने का अवसर प्रदान करती है और अवसरों का अधिक होना यह सिद्ध करता है कि लोकतंत्र सफलता की ओर जा रहा है। इस प्रकार यदि हम देखें तो बहुदलीय प्रणाली ही वर्तमान में लोकतंत्र के अप्रत्यक्ष रूप में सर्वाधिक समीचीन नजर आती है।